नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबारा कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब। आइए मिलकर खुश आमदीद कहते हैं पुरतपा खैर मक़दम हकीम साहब। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कुछ तमहीदी गुफ्तगू से। इंशाअल्लाह उसके बाद हकीम साहब का खूबसूरत कलाम आप सबकी समातों की नज़र होगा। ग़ज़वा तबूक के मौके पर हज़रत अबू बकर सद्दीक़ का टाट का लिबास ज़ेब तन करना, ये क़िस्सा बहुत मशहूर है, सब लोग जानते हैं। लेकिन एक और सहाबी हैं जिनकी ज़िंदगी में भी ये मकाम और ये मर्तबा आया। मक्का के बहुत ही खूबसूरत हसीन व जमील नौजवानों में उनका शुमार होता था। खुशपोश थे, अल्लाह ताला ने जितनी खूबसूरत शक्ल दी थी उतनी खूबसूरत आदात व अतवार के मालिक थे। गुफ्तगू में वो शीरीनी और वो सहर तराजी थी कि सामने वाला उनका गर्विदा हो जाता था। ख़ानदान के चहीते थे, माँ की आंखों के तारे थे। माँ भी कीमती से कीमती लिबास उन्हें पहनाती, ऐसी महंगी और यानी बेशकीमती खुशबुओं का इस्तेमाल किया करते थे कि जिस जगह से वो गुजरते थे तो लोग कहते थे उनका नाम लेके कि ऐसा लगता है कि यहाँ से वो फ़लाँ शख्स गुजरा है। लेकिन जब यही नौजवान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का उनको शरफ़ मिलता है, आपके हल्क़े असर में आते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं, तो ज़िंदगी अक्सर तब्दील हो जाती है। फिर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के सिवा कुछ जचता ही नहीं है। ख़ानदान वाले परेशान हैं कि बाप दादा का दीन छोड़कर ये एक नया दीन इख्तियार कर लिया है। बारी बारी सब समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन बेसूद, क्योंकि ये नौजवान अपने अज़म के पक्के, अपने धुन के पक्के थे। एक बार जो ठान लिया सो ठान लिया। जब सबकी कोशिशें बेसूद हो गईं तो एक दिन वो भी आता है जब उनकी वालिदा, जिनसे वो बहुत डरा भी करते थे और वो बहुत जाहो जलाल वाली खातून थीं, वो गैज़ व गज़ब का पैकर बनी हुई सामने खड़ी थीं और उनसे कह रही थीं कि तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो ये दीन छोड़ो या तो ये घर छोड़ो। उन्होंने दूसरा ऑप्शन, दूसरा जो मुतबादिल था वो कबूल कर लिया और कहा कि मैं घर तो छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन आपने मेरे सामने एक ऐसी शर्त रखी है कि मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं है, मैं ये दीन नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने कहा इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। वो कुछ अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने लगे तो उन्होंने कहा कि यहाँ से तुम कुछ भी नहीं ले जा सकते, ना माल ना असबाब, कोई सामान नहीं। जाने लगे तो उन्होंने कहा उनकी वालदा ने कि जो कपड़े तुमने पहन रखे हैं ये भी उतार दो, ये भी, इन पर भी तुम्हारा कोई हक़ नहीं है। वो कपड़े भी उतरवा लिए और टाट के 2 बोरे उन्हें दे दिए। उनसे बमुश्किल अपना सत्र छुपाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उन्हें देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा हो गए। जो लोग आपके आसपास बैठे थे वो सब के सब अश्कबार हो गए कि कहाँ वो दिन, कहाँ आज का ये मंज़र। लेकिन ये सहाबी भी ऐसे थे कि रसूलुल्लाह और अल्लाह के इश्क में सरशार थे, इस्लाम के पहले अलंबरदार भी थे। और ग़ज़वा अहद में जब आप शहीद होते हैं तो उस वक्त मुसलमानों की बेसर व सामानी का ये आलम था कि कफन दफन का भी पूरा इंतज़ाम नहीं था। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी और हज़रत हमज़ा की बहन थी, उन्होंने 2 चादरें पेश की कि मेरे भाई को जो है वो एक में कफन दे देना। एक चादर से हज़रत हमज़ा को कफन दिया जाता है और दूसरे से हज़रत मुसअब बिन उमैर जो इस्लाम के पहले सफ़ीर थे उनको बमुश्किल तमाम उनके जिस्म को ढक दिया जाता है। पैरों पर जो है वो कुछ घास फूस डाली जाती है और उन्हें सुपुर्द खाक किया जाता है। तो ऐसे ही इस्लाम के गाज़ियान के लिए, शुहदा के लिए अल्लामा इक़बाल ने बड़ी कुछ खूबसूरत से अशार कहे हैं कि ये गाज़ी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज़्ज़त-ए आशनाई। तो लज़्ज़त-ए आशनाई बड़ी कीमती मता है, जिसे मिल गई तो फिर दीन भी उसका और दुनिया भी उसकी, उक़बा भी उसका और आखिरत के जो है वो तमाम नेमतें भी उसकी, अल्लाह की रज़ा भी उसकी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी उसकी। आइए अब चलते हैं हकीम साहब के पास और उनसे उनका इज़हार ख्याल लेते हैं। गमे दुनिया, गमे उक़बा, मिजाज आशिक़। सुभान अल्लाह। गमे दुनिया, गमे उक़बा, मिजाज आशिक़ लेकर फरिश्ते भी नहीं लाए जो आदमी लेकर। सुभान अल्लाह के साथ बहुत उम्दा। आपके वाक़े पे ये शेर मैंने पेश किया और गज़ल पेश कर रहा हूँ। इरशाद अली। अब तो साकी की मुझे जाम की परवाह भी नहीं,
اب تو ساقی کی مجھے جام کی پرواہ بھی نہیں، آج کل گردش ایام کی پرواہ بھی نہیں، بہت عمدہ. آج کل گردش ایام کی پرواہ بھی نہیں. ابتدا ہی میں بڑے لطف اٹھائے میں نے، ابتدا ہی میں بڑے لطف اٹھائے میں نے، کیا کہنے. اب مجھے عشق کے انجام کی پرواہ بھی واہ نہیں. واہ، کیا کہنے، کیا کہنے. ابتدا ہی میں بڑے لطف اٹھائے میں نے، اب مجھے عشق کے انجام کی پرواہ بھی نہیں. اور رابطہ مالک یکتا سے ہو گیا اب تو، رابطہ مالک یکتا سے ہو گیا اب تو، نہ خدا کی مجھے اصنام کی پرواہ بھی نہیں. بہت عمدہ، مکرر ارشاد حکیم صاحب، بہت خوبصورت یہ شعر ہے. رابطہ مالک یکتا سے ہو گیا اب تو، نہ خدا کی مجھے اصنام کی پرواہ بھی نہیں. اور کامیابی مجھے ایک ایسی جگہ لے آئی، کامیابی مجھے ایک ایسی جگہ لے آئی، جانے کیوں حسرت ناکام کی پرواہ بھی نہیں. بہت عمدہ، کیا کہنے حکیم صاحب. جانے کیوں حسرت ناکام کی پرواہ بھی نہیں. اور ان کی تذلیل کو جو دور ترس جاتا تھا، ان کی تذلیل کو جو دور ترس جاتا تھا، اب اسے لذت دشنام کی پرواہ بھی نہیں. کیا کہنے، اب اسے لذت دشنام کی پرواہ بھی نہیں. بہت شکریہ. بہت عمدہ، بہت ہی عمدہ حکیم صاحب، بہت ہی عمدہ. کیا کہا جائے. انشاءاللہ ابھی کرنل ورما صاحب بھی فون لائن پر موجود ہیں، اظہار خیال وہ کریں گے، لیکن ان سے پہلے ایک خاتون ہے فون لائن پر. خاتون، اگر آپ ہمیں سن پا رہی ہیں تو اپنا نام بتائیے اور سوال بتائیے. دیورا خاتون، کیا یہی نام ہے آپ کا؟ جی 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 بتائیے کیا سوال ہے. میرا بجلی چلا گیا بہن، جلدی سے میرا سوال بتا دیجیے. ہاں زہرا صاحبہ فرمائیے. ہاں ہاں جی بہن، کتنا دن نہیں آئے بہن، بہت میں تڑپ کے زندگی کاٹ رہی تھی، بہت ہم کو مانوسی ہو گیا تھا بھائی بہن. کب ملاقات ہوگا میرے بہن سے. 3 دن ادھر بھی آپ لوگ آئے تو فون نہیں لگا کے میں پریشان ہو گیا، فون نہیں لگا بھائی. پھر کل دیکھے پرانا ہی پروگرام ہوا، میرا پھر دل دکھ گیا. اب کیا کرے، کس سے ہم اپنا دکھ سنائے. میرا آپریشن ہوا ہے بہن. اللہ آپ کو شفا دے. اللہ آپ کو جی جی جی. حکیم صاحب سے رابطہ نہیں رہا، لیکن جیسے انہوں نے بتایا کہ شاید ان کا گال بلیڈر کا آپریشن ہوا ہے. دیکھیے، گال بلیڈر کا آپریشن 1-2 صورتوں میں ہی ہوتا ہے کہ اس میں پتھریاں ہو جائیں، اور بڑی پتھریاں، یا کچھ انفیکشن ہو جائے، زیادہ انفیکشن، تو پھر اسے نکلوانا ہی بہتر ہے. اب گال بلیڈر کی جگہ اور گال بلیڈر کی ذمہ داری ایک نسخہ کرتا ہے، اور وہ ہے 1 چٹکی نمک زیتون، 1 چٹکی کھانے کا سوڈا. اب آپ روز لیا کریے، 1 بار کم از کم یا 2 بار، تو یہ گال بلیڈر کی ذمہ داریاں پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جی کرنل صاحب، استقبال ہے آپ کا. کرنل ورما ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی ہاں جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو دماغ کے اندر چربینی خون جو ہے جمع ہوا ہے سر کی نسوں میں، تو یہ زیتون کا سرکہ یا زیتون کا نمک اس سے رواں ہو جائے گا، یہ جاننا چاہتا تھا. بہتر. جی حکیم صاحب. ہاں دیکھیے، 1 چٹکی ہلدی، 1 چٹکی نمک زیتون اور 1 چٹکی کھانے کا سوڈا پانی میں ملا کر روز پیا کریں، کم از کم 1 بار، زیادہ سے زیادہ 2 بار. اس سے کہیں بھی خون جمع ہو، چربی جمع ہو، کولیسٹرول ہو، بلڈ پریشر ہو، ہارٹ بلاکیج ہو، اور بہت سارے فائدے، لیور کے لیے بھی فائدے مند ہے. آپ تو جانتے ہیں کرنل صاحب
वर्मा साहब कि ये नुस्खा कितना कीमती है, ऐसे इमराद में इस नुस्खे को ले लेना बेहतर है। जी हकीम साहब, आपकी पूरी गज़ल में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है परवाह। इंसान की तमाम उम्र, समाजी मखलूक है इंसान, परवाह में गुजर जाती है। उसकी बात से किसी को तकलीफ ना हो, उसके रवैये से किसी को तकलीफ नहीं हो, उसका तर्ज अमल किसी के लिए दुख दर्द का बायस ना बने। एक मकाम आता है जब इंसान परवाह करना छोड़ देता है, वो मकाम कब आता है जिंदगी में? देखिए, जो वाकया आपने पेश किया था उसमें जो किरदार आपने बताया था, उन्हें परवाह करने छोड़ दी थी जी। तो इत्तेफाक से वो गजल भी परवाह पर ही है। तो या तो दो तरह की मोहब्बतें होती हैं, एक अल्लाह से मोहब्बत और एक बंदों से मोहब्बत। कभी कभी किसी बंदा बंदी से मोहब्बत में भी आदमी परवाह छोड़ देता है, वो उसे अपना टारगेट रह जाता है याद, बाकी कुछ नजर नहीं आता, चाहे वो जान जाए, चाहे मर जाए, चाहे लोग खफा हो जाए। तो वो अल्लाह से मोहब्बत और वो ऐशो इशरत और एक तरफ टाट से अपने जिस्म को छुपा लेना, ये एक गरीब आदमी के लिए तो बहुत आसान है और एक साहिब हैसियत के लिए बहुत बड़ी तौहीन भी है। और तौहीन की परवाह ही नहीं, टाट लपेट के पहुंच गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। बड़े खुश नसीब होंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया और उनको सपोर्ट कर दिया। टाट की बड़ी अहमियत है इसकी। जब पहले भी मैंने ये वाक़या शेयर किया है, आपको तो मालूम है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक और दो सहाबा में बड़ी बहस रहती थी, आपको नाम याद होगा, हज़रत उमर फारूक। हज़रत उमर फारूक, तो इनमें बड़ी बहस रहती थी, मुकाबला सा रहता था कि कौन बाजी मार ले, कौन अपने ज़्यादा नंबर बढ़ा ले इस्लाम के खातिर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या कुछ कर डाले। तब इस्लाम का बड़ा कमज़ोर वक्त था, तो ऐलान हुआ कि चंदे का ऐलान हुआ। अब चंदे में भी लोगों के पास पैसे तो होते नहीं थे, कोई चादर ले आया, कोई सामान ले आया, कोई गेहूं ले आया, कोई खजूर ले आया। अब इन दोनों में तो बहस होती रहती थी। अब एक साहबी तो गरीब थे, आपको पता है, और एक साहबी बहुत रईस थे। तो वो जो रईस साहबी थे वो सोचने लगे कि आज तो मेरा नंबर है, आज तो मुझसे बाजी कोई मार ही नहीं सकता। वो भी अपना मालो मता लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या लाए, उन्होंने कहा जो कुछ घर में था उसका आधा ले आया। और जब दूसरे सहाबी से पूछा कि आप क्या लाए, तो उन्होंने कहा कि जो कुछ घर में था सब ले आया हूं। और खुद एक टाट का जिसमें कांटों से बटन बनाए गए थे वो पहन कर आ गए। तो वहीं पर अल्लाह ताला खुश हो गया और उसने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आज तमाम फरिश्ते ये लिबास पहनेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि तमाम फरिश्ते वो टाट का लिबास पहने हुए थे। तो इकबाल का शायद वो शेर यहीं पर है। लोग इस शेर को बड़ा गलत इस्तेमाल करते हैं, अपनी तरक्की पे करते हैं, अपनी कामयाबी पे, अपना पैसा कमा लेने पे, अपने मालो इशरत पे करते हैं ये शेर, लेकिन इसलिए नहीं है। ये यहाँ पर गया कहा था इकबाल ने कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। तो वही आई थी कि हम तुमसे राजी हैं, बिल्कुल हम तुमसे राजी हैं, क्या तुम भी हमसे राजी हो? अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं तुमसे राजी हूं, क्या तुम भी हमसे राजी हो? तो अल्लामा इकबाल का शेर यहाँ पर यह है कि खुद ही को कर बुलंद इतना
کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. سبحان اللہ حکیم صاحب. 2 کالرز ہیں, آپ کی اجازت سے شامل کرتے ہیں. سالار بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہے, اس طرح تھوڑا سا انتظار. جی سالار بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. باجی میرے کو یہ پوچھنا تھا کہ جیسے جدھر بھی نظر گما ادھر چکر آتے ہیں. سالار بھائی آپ کی آواز بہت آہستہ آ رہی ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. مجھے یہ پوچھنا تھا باجی کہ چکر کیوں آتے ہیں, بہت زور سے چکر آتے ہیں. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی. آپ کو کہیں اپنے کاندھوں میں بازوؤں میں درد بھی محسوس ہوتا ہے, گردن میں؟ گردن کے پیدل چلنے کے بعد میں گردن کے نیچے درد محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے یہ بھی پوچھنا تھا باجی. ہاں ہلو. جی جی سن رہے ہیں, فرمائیے. ہاں, جیسے کہ انسان کی عمر 50 سال ہونے کے بعد ایسے شریر ہو جاتا ہے جیسے بارش کا پانی کھائی ہوئی دیوار, پتہ نہیں کب گر جائیں گی. ایسا ہی کیوں, کچھ اس کی وجہ کو صحیح رکھنے کے لیے کوئی ترکیب بتا سکتے ہیں حکیم صاحب؟ ضرور بتائیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو پوری طرح صحت و عافیت دے. سالار بھائی بہت دنوں بعد آپ کی آواز سنی, بہت اچھا لگا. اس طرح کا سوال بھی لے لیتے ہیں سالار بھائی, پھر اس کے بعد آپ کی طرف آئیں گے. اس طرح بتائیں کیا سوال ہے. ہیلو, السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب میں گونسیا لے رہی ہوں. میرے کو تو پہلے چلنے نہیں آ رہا تھا میرے کو, اب تو چلنے پھرنے اچھا آ رہا. میرے کو بہت تکلیف تھی, میں اب بہت آرام ہے میرے کو. اور میرے کو سر میں کھجلی ہے, اور ایک گردن میں بہت تکلیف ہے. یاسکیئر کے افسر بھی لے رہی ہوں. ٹھیک ہے. اور ایک بات باجی, میری ممی کو میری ممی کو سوریاسس ہے, اس کے لیے نمک زیتون لے رہے ہیں. اور گون چلغوزہ کب لینا, نمک زیتون کب لینا؟ ٹھیک ہے. اور یہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی نا بیماری ہے. اللہ پہ بھروسہ رکھیے, انشاءاللہ علاج جاری رکھیے, دعا بھی کریے. باقی حکیم صاحب کی رہنمائی. جی حکیم صاحب. اور دیکھیے, اللہ کا احسان کہ آپ کو فائدہ دیا, اور وہی اللہ آپ کے والدہ کو بھی فائدہ ضرور دے گا. بھروسہ ضرور رکھیں, دعاؤں کی کمی نہ کریں. اور نمک زیتون دے رہے ہیں تو دیں, اور ایک چٹکی دن میں 1 بار یا 2 بار صبح شام. اور اس کے ساتھ میں ہی آپ گون چلغوزہ دے سکتے ہیں. 1 بار بھی دے سکتے ہیں, 2 بار بھی. ان کے مرض کی نوعیت دیکھ لیں, بہت زیادہ ہے تو 2 بار, نہیں تو 1 بار. تو انشاءاللہ وہ بھی ضرور اچھے ہو سکتے ہیں. اور کیا سوال تھا کہ ان کو کھجلی بھی ہے حکیم صاحب, کھجلی ہے, خارش بھی ہے, گردن میں تکلیف بھی ہے. ایسکیئر استعمال کر رہی ہیں؟ ہاں, گردن کی ایکسرسائز کریں, یہ والی, یہ 3 منٹ کریں, ایسے پوری طرح موڑ دیں. ایسے دیکھیے, یہ گردن یہاں تک آ جاتی ہے تھوڑی, یہ بھی 3 منٹ. انشاءاللہ آپ کے یہ تکالیف بھی جانی ممکن ہے. کھجلی کے لیے آپ السی کا ہلکا سا بنا ہوا پاؤڈر آدھا چمچ, اور نمک زیتون 1 چٹکی اور پانی میں ملا کر, اور 1 چٹکی کھانے کا سوڈا لے لیا کریں. انشاءاللہ آپ کی تکلیف جانا ممکن ہے. سالار بھائی نے جو سوالات کیے, ایک تو ان کو چکر آ رہے ہیں, چلتے ہیں تو ان کو چکر آتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں, گردن میں درد ہے. دوسری بات جو انہوں نے دریافت کی ہے کہ 50 سال کے بعد انسان کا جسم بہت کمزور اور کھوکھلا سا محسوس ہونے لگتا ہے. تو طاقت اور توانائی بحال کرنے کے لیے یا مضبوطی جسم میں پیدا کرنے کے لیے کیا چیزیں کھانی چاہیے, کیا استعمال کرنا چاہیے؟ دیکھیے, جب ہم 45-50 سال کے ہوتے ہیں تو یہ دشواری سب کو آتی ہے, اور اس میں 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایک تو آپ کو خون گاڑھا ہونے لگتا ہے قدرتی طور پر, چاہے کوئی کیسا بھی کھا لے, لیکن خون گاڑھا ہوتا ہے, خون سست ہوتا ہے. اس سے پہلے ہمارا خون پتلا ہوتا ہے تو ہم متحرک رہتے ہیں, تحریک رہتی ہے, ہم ایکٹیو رہتے ہیں. تو سب سے پہلے خون پتلا کریں اگر خون گاڑھا ہو تو. اگر جسم بھاری ہو تو اس کو وزن کو کم کر لیں, اپنی قد کی مناسبت سے اپنا وزن کم کر لیں,
اس سے بھی ہمارے اندر بہت تقویت رہتی ہے. اور یہ جو چکر آتے ہیں ان کی وجوہات دو ہو سکتی ہیں. ایک تو بلڈ پریشر ہونا کم ہونا, اور ایک گردن میں نس دبنا. یہاں گردن میں نسیں دب جاتی ہیں. بیشتر یہ اتنا مرض ہے کہ بے حساب. اب اس میں ڈاکٹر دیوانہ بنا دیتے ہیں. کوئی دماغ کا ٹیسٹ کراتا ہے, کوئی کچھ کراتا ہے, کوئی کچھ کراتا ہے. اس مرض تک نہیں پہنچ پاتے, کیونکہ وہ لوگ جو مشینیں کہتی ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں, ان کا اپنا ذاتی تجربہ نہیں ہوتا. تو ان دو چیزوں کو دیکھ لیں. ایک تو یہ ایکسرسائز جو میں نے بتائی, یہ آپ کو 3 منٹ کرنی ہے. یہ کان مل جاتا ہے اپنے موڈے سے. اور ایک یہ ایسے یہ 3 منٹ کریں, اور بیڈ پر ایسے لیٹ جائیں بالکل سیدھے, اور یہ گردن نیچے لٹکا لیں. گردن نیچے لٹکا لیں, نیچے کی طرف رہے, یہ باقی جسم اوپر رہے. ایسے 5 منٹ 5 بار لیٹے, اور ٹھیک 10 دن بعد آپ کی چکر انشاءاللہ ختم ہونا چاہیے. اور کیا سوال تھا ان کا؟ باقی وہی جسم کی ناتوانی کے بارے میں دریافت کر رہے تھے حکیم صاحب. اچھا, کہ وہ کون سی غذائیں ہیں جو تقویت پہنچاتی ہیں جسم کو؟ ہاں, 2 کھجور اور 2 انجیر روزانہ دودھ میں ابال کر آپ پی لیا کریں. دودھ میں اگر چکنائی کم ہو تو بہتر ہے. یہ کم از کم 1 بار, زیادہ سے زیادہ 2 بار لے سکتے ہیں جن کو ڈائبٹیز نہیں ہے. انشاءاللہ بہت مضبوط جسم کو کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. کسی نے کہا ہے کہ دنیا کی جو محبت ہے, اگر ہم لوگوں سے محبت کی بات کریں تو ہر محبت جو ہے وہ دکھ دیتی ہے, تکلیف دیتی ہے, درد دیتی ہے. ابھی اس قصے میں بھی, اس واقعے میں بھی آپ نے دیکھا کہ ماں جسے ممتا کی مورت کہا جاتا ہے, انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے بیٹے کو آزمائش کے اس مرحلے پر پہنچایا جہاں ان کے پاس جو ہے وہ گھر چھوڑنے کے لیے اور دنیا کے عیش و آرام کو تیاگ دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا, صرف اللہ کی محبت میں. تو دنیا کی ہر محبت, لوگوں کی محبت جو ہے وہ تکلیف پہنچاتی ہے, درد دیتی ہے, لیکن صرف ایک اللہ کی محبت ایسی ہے جس میں لذت ہی لذت ہے, جس میں انسان ہر فکر سے آزاد ہو جاتا ہے. کل, آج اور کل کوئی فکر نہیں رہتی اسے, وہ اپنے توکل اور استغنا کا پیکر بن جاتا ہے. تو ہم حکیم صاحب سے جاننا چاہیں گے. حکیم صاحب, ایک بار پھر تمام ناظرین کی طرف سے آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے کہ اول تو یہ لو لگتی نہیں ہے, یہ لگن لگتی نہیں ہے, اور جب لگ جاتی ہے تو پھر انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک. تو یہ لو کیسے لگتی ہے حکیم صاحب؟ وہ کون سا مرحلہ ہوتا ہے زندگی کا جب انسان عارضی رشتوں سے مستغنا ہو کر رب کی حقیقی محبت میں ڈوب جاتا ہے؟ دیکھیے, میرا ذاتی تجربہ تو یہ ہے کہ دنیا میں آدمی دنیا پہ ایک لبادہ چڑھا ہوا ہے, رشتوں کا, اخلاق کا, تہذیب کا, اور جانے کتنے لبادے. اور اگر یہ لبادے اتار دیے جائیں تو دنیا بالکل برہنہ نظر آتی ہے. میں نے بھی تمام طرح کی محبتیں دیکھی اور لوگوں کے قول و فعل دیکھے. ہم تیرے ساتھ یہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں, یہاں تک جا سکتے ہیں, ہم بہت محبت کرتے ہیں. لیکن حقیقت بتاؤں کہ میں نے ماں باپ کی محبت کے علاوہ کسی مضبوط محبت کو دیکھا نہیں آج تک. اور اس کے بعد میں نے اللہ کی محبت دیکھی. ماں باپ کے بعد یہ ہوا کہ اقتصادی بڑی پریشانی ہوئی, بھائی کے بعد, ماں باپ کے بعد. تو سب کی ایک حد مقرر ہے, ہر رشتے کی محبت کی ایک حد مقرر ہے, اس سے آگے کوئی جا نہیں سکتا. اور کئی بار میں نے آپ سے یہ واقعہ بھی شیئر کیا ہے کہ ایسا بھی مقام آیا کہ جب میرا بچہ مر گیا تو میرے عزیز, میرے
ससुराल मेरा मैका कह लीजिए 2 कदम पर थे, तो मैं अकेला अपने बच्चे को दफनाने के लिए खुद अपने हाथ से गड्ढा खोदा और उसको उसमें दबा कर आ गया। वहां से कोई ऐसा वाकया हो जाता है, कोई ऐसा हादसा हो जाता है कि जहां फिर सारी दुनिया का लबादे और कपड़े सब उतर जाते हैं और बरहना नजर आती है। जी हकीम साहब। वहां से मुझे पता चला कि नहीं, मोहब्बत तो अलग चीज है, मोहब्बत तो अल्लाह की है। उसके बाद मैं अल्लाह की तरफ राग़िब हुआ, फिर मैंने अल्लाह से आगे किसी को नहीं समझा। बिल्कुल हकीम साहब। नीलोफर साहिबा को शामिल कर रहे हैं, कर्नाटका से फोन लाइन पर मौजूद है। बताएं बहन क्या सवाल है? सवाल ले रहे हैं जी नीलोफर साहिबा फरमाइए। हेलो बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी मेरे शौहर पूछ रहे हैं कि मैं हकीम साहब को पूछ कर लेता हूँ। तो बाजी मेरे शौहर वो नमक जैतून आया है घर पर, तो वो खाने में कैसा खाना और उसका परहेज क्या करना बाजी, मेरे शौहर पूछ रहे हैं। और दूसरा सवाल बाजी मेरा, तो ये मुझे जो नमक जैतून जो हकीम साहब लेने बोले, तो नमक जैतून, हल्दी और खाने का सोडा, ये तीनों मिला के कितने टाइम लेना, मेरे शौहर कितने टाइम लेना और परहेज क्या लेना। बाजी मेरा तीसरा सवाल है, हमारी बच्ची है बाजी, उसके 5 साल पूरे खत्म हो गए, 6ठा साल है, अभी उसे कोई औलाद नहीं है बाजी, बच्ची तो हमारे, उसे क्या करना बाजी, इलाज थोड़ा आपको बताना बाजी तो मेहरबानी होगी। आज हकीम साहब का नीचे नंबर नहीं आ रहा है बाजी, क्यों नहीं आ रहा है नंबर, सिर्फ लाओ बता नीचे। परसों लाइट गई थी बाजी, हमें सुने नहीं उसका जवाब। अच्छा ठीक है, हम आपके सवालात फौरी तौर पर ले रहे हैं, आप सुन लीजिए। जी हकीम साहब, नमक जैतून के बारे में इनके शौहर दरियाफ्त कर रहे हैं कि कैसे लेना है, कितनी बार लेना है और परहेज क्या करना है उसमें। और देखिए, आपको अपने खून से चर्बी निकालनी है और वो खून को पतला करना, ब्लड प्रेशर को दुरुस्त करना है। और ब्लड प्रेशर या हार्ट ब्लॉकेज को दुरुस्त करना है, तो कम से कम 1 बार लें, और ज़्यादा परेशानी है तो 2 बार लें। खाने के पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं, 1 या 2 बार लेना बेहतर है। और 1 चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा, 1 चुटकी हल्दी का पाउडर मिक्स करके आप रोज पी लिया करें 1 या 2 बार। और जो बच्ची औलाद से अभी महरूम है, उनकी जांच वगैरह करा लें, और अगर उसमें कुछ नहीं आया है, अगर होता तो आप मुझे बताते। तो 1 चम्मच इसबगोल की भूसी, 1 चम्मच इसबगोल की भूसी, 1 चुटकी गौन चिलगोजा दूध में मिलाकर वो बच्ची और उनके शौहर रात को पी लिया करें। अपनी पसंद का इसको मीठा मिलाकर पीना बेहतर है। पूरे 24 घंटे में 1 खुराक दोनों मियाँ बीवी लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द साहिब उम्मीद होना मुमकिन है। जी, फरीदाबाद से अनवरी बेगम, क्या सवाल है बहन आपका? हाँ, अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। अनवरी, हाँ अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जी अनवरी साहबा फरमाइए। हाँ, हकीम जी से इस सवाल से पूछना था कि मैं गोंसिया मंगाई हूँ बाजी, तो गोंसिया मंगाई हूँ, मेरे पेट में छाला है, छाला का इलाज चल रहा है, तो पता नहीं इसका गरम है वो कि ठंडा है, कि पी सकती हूँ, गोंसिया खा सकती हूँ? अच्छा, पेट में छाले आपके मैदे में है, आंतों में है, किधर है? हाँ, पेट में छाला, मतलब दवा चल रही है हकीम साहब। ठीक है, हाँ, अपनी अद्वियात के साथ जो दवाएं आप ले रहे हैं उनके साथ इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को खाने के बाद दूध के साथ लेना बेहतर है। इंशाल्लाह आपको फायदा होना मुमकिन है। जी, ये छाले क्यों होते हैं हकीम साहब? जैसा छाले तो आंतों के अल्सर को छाले होना कहते हैं। जब हम बगैर तजर्बे के
लोगों से दवा लेकर या खुद ही कुछ ऐसा खा लेते हैं जिससे पेट साफ करने की कोई आसान और मुज़िर चीज़ खाते हैं। जैसे अक्सर मैं कहता हूँ कि ये हरड़ बहेड़ा और ये जो बाज़ारों में लोग आते हैं पेट साफ करने की दवाएं बेचने और सब पेट सफ़ा और हर रोग दफ़ा ये सब, ये ऐसे चूरन नहीं लेने चाहिए। ये पेट सफ़ा वाकई करते हैं लेकिन ये आंतों को सफ़ा कर देते हैं और ऐसी सफ़ा कर देते हैं कि आंतों पर एक कुदरती लेमिनेशन होता है जिसको वो सफ़ा कर देते हैं, साफ कर देते हैं। अब ये लेमिनेशन उतरने के बाद आंतों में छाले होना तय है, तो इसे अल्सर कहते हैं। तो अपने इलाज के साथ इसको लिया करें और कोई भी ऐसी चीज़ ना लें जो बहुत तेज़ी से पेट साफ करने की दवा हो। जी, बिजनौर से नदीम अहमद साहब। जी नदीम भाई, इस्तकबाल है आपका, फरमाइए। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी भाई, मुझे दरियाफ्त करना था कि जैसे एक हेल्थ केयर चल रहा था, एक हमारे यहाँ पैसे मांगते थे, वो उनका दिमागी तौर पे माजूर थे, तो हेल्थ केयर चल रहा था और ये लहसुन के 20 कलियां रखाई थी उनको, तो इफाका तो है लेकिन वो दवाई नहीं खा पा रहे अब जो है पूरी तरीके से जो है, तो उनके लिए क्या ये लहसुन ही उनका चलता रहेगा? और दूसरी बात मुझे मालूम करनी थी, जैसे नमक लहसुन बताते हैं हकीम साहब, और सौंठ जीरा धनिया अजवाइन मेथी, तो ये सफूफ तो मैं घर पे तैयार कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और फिर सबिलिल्लाह सबको देता हूँ, लेकिन नमक जैतून का ये हो जाता है कि वो अगर उसको बांट दिया जाए तो फिर मेरे पास भी नहीं बचता, तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट बता देना कि कोई अगर इसका नेमुल वजल हो नमक जैतून का। अल्लाह आपको अजर लोग खैर। मानते हैं। और एक दूसरा डर ये रहता है बाजी, जैसे बहुत से आदमियों को हम नुस्खा बता देते हैं ना, और ये हकीम साहब का प्रोग्राम भी दिखाता हूँ मैं बाकायदा, जो भी मरीज होते हैं, लेकिन वो पूरी तरह मुतमईन नहीं होते। मैं दवाई भी अपने पास देता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मगर अल्लाह से दुआ भी करता हूँ, रात को डरता भी रहता हूँ कहीं खुदा ना खास्ता कोई और बात ना हो जाए। तो इन सब के लिए आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला सभी मरीजों को फायदा करे और मुझे भी हिम्मत दे कि मैं लोगों के काम आ सकूं। जज़ाकल्लाह। जी हकीम साहब। हाँ देखिए, ये नमक जैतून या नमक कलौंजी ले सकते हैं, लेकिन ये बज़ाहिर काफ़ी महंगी है, इसका कोई मुतबादिल नहीं है। और जो मैं अक्सर नुस्खे बताता हूँ उसमें यही एक चीज़ शायद महंगी हो सकती है, लेकिन महंगी भी इतनी कि एक चुटकी 5 रुपए 6 रुपए की होती होगी, और ये काफ़ी सस्ती है। अगर रोज़ की खुराक समझी जाए इसको, तो अगर 5-10 रुपए की कोई खुराक पड़ रही है एक दिन की, तो मेरे ख्याल से वो सस्ती है। इससे सस्ती शायद कुछ दवा ना मिल सके, और ये आपका हौसला है। और अल्लाह ताला तो कुछ कमी करता नहीं अपने, अगर अल्लाह के नाम पे कुछ खर्च कर दिया जाए अल्लाह की रजा के लिए, तो वो लौट कर आना तय है, और ऐसा लौट कर आना है कि 70 गुना आना या उससे भी ज्यादा। तो उसकी तो परवाह ना कर कि अल्लाह नहीं देगा, ये तो तयशुदा बात है, अल्लाह का वादा है और वो झूठा नहीं होता। और ये जो अपने लोग हैं ना, ये आपकी कदर कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, और आखिर कर देंगे आपकी कदर करने में। जब आप बिल्कुल सारी दुनिया आपकी को सलाम कर रही होगी, तब ये थोड़ी तवज्जो शायद दे दे, नहीं तो उसकी भी तवक्को नहीं। हमेशा काट करते रहेंगे। गैरों को आप दवाएं दें, वो आपकी इज्जत भी करेंगे और मुफ्त में भी नहीं लेंगे, और पूरी इज्जत और इकराम आपका मिलेगा। ये मेरा जाती तजुर्बा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। निजाम साहब भरतपुर से, फरमाएं क्या सवाल है। निजाम भाई, हमें सुन पा रहे हैं आप? निजाम भाई, हमारी आवाज पहुंच रही है? ऐसा लगता है राब्ता नहीं रहा। हकीम साहब, हल्दी के क्या फवायद हैं?
चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आज तक रिसर्च बाकी क्या चल रही है, और हालांकि वो अपने फवायद में आज भी मकबूल हैं, लोगों को फ़ायदा करती हैं। तो हल्दी में जैसे सोने में पीलापन है ना, वैसा ही कुछ हल्दी में है, कुदरती एक पीलापन। क्योंकि सोना भी एक पाउडर के रूप में, पीले पाउडर के रूप में आता है, जिसको एक प्रोसेस के तहत बना दिया जाता है। लेकिन ये भी एक मिट्टी है, सोना भी एक मिट्टी ही है। तो इसमें सोने जैसे गुण पाए गए हैं हल्दी में। और इस राई जो आती है सरसों, इसमें या राई के तेल में बिल्कुल ऐसे, जो अगर आदमी सोना खाए तो उस जैसे गुण हैं। तो एक तो ये बात बता दूं कि हल्दी जो है अगर खाई जाए तो हल्दी खून को फाड़ती है, पतला करती है, और खून को पतला करती है तो दिमाग से खून तेजी से बहता है। तो कोई भी खून पतला करने की चीज इसमें फायदा करती है कि वो खून को फाड़ती है या उसको साफ करती है। फिर क्योंकि ये गर्म अशिया में से है तो ये मुकव्वी भी है, यानी जिस्म को बड़ी तकवीत देती है। थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करने से गुस्सा बढ़ा देती है, ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है। बिल्कुल। जो गुस्से के तेज लोग हैं उन्हें चाहिए कि इसका इस्तेमाल जो है वो एतदाल से करें। हकीम साहब जरूर जानेंगे आपसे हम हल्दी के मजीद जो फवायद हैं, लेकिन 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ, आपकी इजाजत से इनको शामिल कर लें। हसीना साहिबा पहले आपसे मुखातिब है। अनीस भाई फोन लाइन पे रहिएगा, हसीना साहिबा के बाद हम आपके सवालात लिख लेंगे। जी बताइए बहन, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। मेरे को बहुत ख्याल थी आपसे बात करना, बोल के बस कितने भी सालों से आपका देखते रहती, मैं मालूम बहुत देखती, मैं आपको बहुत चाहती। डॉक्टर साहब को मेरा सलाम। मेरे को दांत बाजी खाने के पर ना पूरा फैल रहा, वो टीका सब लगा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा जी बाजी, जरा अच्छी दवा बताओ ना। आपको क्या बीमारी है? जरा ठहर कर आराम से आहिस्ता। आपको क्या परेशानी है, क्या बीमारी है? मेरे को कुछ भी बीमारी नहीं है जी बाजी, वो दांत जो खांडे के ऊपर हो गया ना गर्दन पे, वो बहुत खुजा रहा, मेरे को फैल रहा, समझो टीका लगा रही हूँ, चोक कर रही हूँ, नहीं कम हो रहा जी बाजी मेरे को। ठीक। हाँ बहुत खुजा रहा, जरा अच्छी दवा बताओ, जरा फैल रहा मेरे को, साबुना लगा रही, टीका लगा रही, कम नहीं हो रहा मेरे को। बेहतर। और भी कोई सवाल है? शुगर और सवाल देखो, मेरे बच्ची के जेठू जो अमेरिका में रहते ना, उनको कैंसर हो गया, तो वो बहुत बढ़ गया बोल के बोल रहे, ऑपरेशन 2 बार करे, अब तीसरी बार नहीं हो सकता कैंसर ऑपरेशन बोल के बोल रहे उन्होंने, तो उसका इलाज क्या है जरा बताए तो अच्छा रहता। और एक मेरी मंदी बच्ची है, उन्होंने खाना नहीं खाते, शादीशुदा है, 2 बच्चियां हो गए, खाना क्यों नहीं खाते उन्होंने, जरा वो भी बताइए आप। क्यों खाना क्यों नहीं खाते? उम्र क्या है उनकी? उनकी उम्र है 22 साल 23 साल के है, उन्होंने 2 बेटियां हो गए, शादीशुदा है, मतलब खाना ही नहीं खाते, पूरा चेहरा पूरा फूल गया, आँखें पूरे छोटे हो गए, वही बोल रहे थे। थोड़ा महीना भी होते रहता उनको, महीने में 2 बार, महीने में 3 बार हो जाते जी बाजी उन्होंने बच्ची। ठीक है बहन, ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। 3 मसले अच्छा आराम से बताइए बाजी जरा। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। हम अनीस भाई के सवालात ले लें, फिर आपके सवालों की तरफ आएंगे। जी अनीस भाई। जो मेरी आवाज सुन रहे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, इनको अर्जुन की छाल कैसी रहेगी और कितनी मिकदार में लेनी है? इसको पका के लेनी है या इसका पाउडर बना के लेनी है? एक तो है मेरा सवाल ये, और दूसरा सवाल ये है कि ये जो आप 4 चीजों का महलूम कहते हैं, अदरक, लहसुन, नींबू और जैतून का सिरका, तो ये पेट में कोई नुकसान तो नहीं देता? जैसे कभी लैट्रिन बार बार आनी शुरू हो जाती है, लैट्रिन साफ नहीं आती, इसके बारे में बताएं। और ये जो आपका 6 चीजों का सफूफ है, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये पेट में जो बार बार टॉयलेट आती है, ये भी फायदा कर सकती है या अफारे पूरे के लिए है, बदहजमी के लिए है, ये किस चीज के लिए है? थोड़ा सा ये तफसील से बता दें। बेहतर। जी हकीम साहब।
हाँ देखिए, ये एक तो सबसे पहले पेट के मामलात, चाहे एसिडिटी हो, कब्ज हो, बवासीर हो, और जितने भी ये अपच की प्रॉब्लम है इसको दुरुस्त करती है। फिर आज़ाए रईसा, मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी, जैसे लीवर की वजह से पेट अगर प्रॉब्लम है तो लीवर को ठीक करते हुए पेट को ठीक करती है। अगर किडनी में इन्फेक्शन है, आंतों में इन्फेक्शन है तो उसको अच्छा करती है। फिर जिल्दी इमराज के लिए, स्किन के लिए, जिल्द के लिए बहुत अच्छी है। और किसी को खून की कमी हो उसमें बहुत अच्छे इजाफा करती है। तो इसके फवायद तो इस कदर है कि ये सोराइसिस को भी अच्छा करती है और मुहासे निकलने से भी रोकती है। ये अच्छी दवा है, अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, अर्जुन की छाल के बारे में भी दरियाफ्त किया हकीम साहब। हाँ, अर्जुन की छाल को पाउडर बनाना चाहिए। ये बड़ी चिकनी होती है और ज़रा मुश्किल से पाउडर बनता है, और इसकी मिकदार खुराक 1 ग्राम है, यानी एक बड़ा कैप्सूल समझ लीजिए। ये 2 वक्त दे सकते हैं, 1-1 ग्राम, कम से कम एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार देना अर्जुन की छाल का बेहतर है। दिल के अमराज में, दिल की कमज़ोरी में, हार्ट पर जो परेशानी आती है, अगर हार्ट बीट बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है या दिल कमज़ोर है, उसमें इसका देना बेहतर है। जी, महलूल से अगर बार बार इजाबत हो तो उसके लिए क्या आपकी रहनुमाई है हकीम साहब? अगर किसी को 2-3 चम्मच महलूल नहीं चलता तो वो अपनी ज़रूरत का महलूल ले, यानी 1 चम्मच शुरू करें एक वक्त में, और 1 वक्त सुबह, 1 चम्मच शाम। तो अगर इतना चलता है तो बहुत अच्छा। फिर कुछ दिन बाद आदत पड़ जाती है इससे, तो फिर 2-2 चम्मच भी कर सकते हैं। यही एक खास तरीका है इसको इस्तेमाल करने का। जी, हसीना साहिबा के सवालात की तरफ आ रहे हैं बहन, चाहे तो नोट कर लें, चाहे रिकॉर्ड कर लें। दाद का इलाज क्या है हकीम साहब? गर्दन पे दाद है। हाँ देखिए, अलसी का पाउडर बना लें, हल्का सा भून कर, और आधा चम्मच अलसी का पाउडर, 1 चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा, 2 गिलास पानी मिलाकर अलसी खाकर ये पानी पी लिया करें। ये जिल्द के इमराज के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। और आपकी बिटिया जो है उसको भूख नहीं लगती तो आधा चम्मच धनिया का पाउडर और 1 चुटकी नमक जैतून पानी में मिला के बच्ची को पिलाया करें, दिन में 1 बार या 2 बार। बच्ची को भी फायदा होना मुमकिन है। जी, कैंसर का इलाज हकीम साहब? देखिए, कैंसर बहुत तरह के होते हैं, जाहिर नहीं किया किस किस्म का कैंसर है। उनकी रिपोर्ट्स हमसे शेयर करें हमारे हेल्पलाइन नंबर से व्हाट्सएप लेकर, तो शायद हम कुछ मदद कर पाएं। जी, मध्य प्रदेश से फरजाना साहबा। जी बताएं बहन, क्या सवाल है आपका? फरजाना साहबा, हमें सुन पा रही हैं? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। हकीम साहब को भी हमारा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी बाजी, हकीम साहब को देख के, हमने लाइव को देखा, हकीम साहब को देख के हमें बहुत खुशी महसूस हुई। हमारे जान फिक्र में थे कि हकीम साहब क्यों नहीं आ रहे, अल्लाह उन्हें अच्छा रखे, पता नहीं ये कैसी है क्या है। जो हमने देखा हमें इतनी खुशी महसूस हुई कि दिल का कि अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरमाइए, क्या सवाल? जी बस यही जानना था कि आप खैरियत से तो है ना? जी हकीम साहब। हाँ देखिए, बाकायदे हयात हूँ, और मैंने वाकया शेयर किया था। मुझे कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी, और अब अल्लाह का एहसान है कि मैं तंदुरुस्त हूँ। बार बार वो वाकया शेयर करना अच्छा नहीं है। आपका कोई सवाल हो तो बताएं, हमें खुशी होगी। जी बस सवाल नहीं था, बस आपसे यही पूछा था आपकी खैरियत, और अल्लाह आपको अच्छा रहे, आपकी तमाम परेशानियों को दूर करे, और आपकी दुनिया और आखिरत में आपके साथ भलाई करे अल्लाह ताला। और आप हमें दुआ में याद रखिएगा हकीम साहब। बिल्कुल हकीम साहब, वाकई आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। नाज़रीन अक्सर ये कहते हैं
کہ جب آپ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر دعا کریں تو ان کو بھی ضرور اپنی دعاؤں میں شامل رکھا کریں، کیونکہ دعائیں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ان کا رنگ نہیں ہوتا، لیکن جب یہ رنگ لاتی ہیں تو پھر زندگی میں رنگ لے آتی ہیں۔ تو آج دنیا بہت پریشان ہے، لوگ بہت پریشان ہیں، کوئی کاروبار کی وجہ سے، کوئی صحت کی وجہ سے، کوئی دیگر مسائل، شادی کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، کہیں اولاد نافرمان ہے، کیا کہیں اور کیا نہ کہیں۔ اب آپ کی طرف آ رہے ہیں کہ آپ چند لفظوں میں اس گفتگو کو سمیٹ دیجیے۔ اور دیکھیے، دنیا شاید ایسی ہی تھی اور ایسی ہی رہے گی، اور ہماری جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں دنیا اور اپنے اقربا اور اپنے عزیزوں کے تئیں، ہم وہ ایمانداری سے پوری کرتے رہیں اور اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولیں۔ کشتیاں سب کی کنارے پہ پہنچ جاتی ہیں، نہ خدا جس کا نہیں اس کا بھی خدا ہوتا ہے۔ مسائل آتے رہیں گے، وقت ہے کیا؟ یہ آخری منٹ ہے حکیم صاحب، کچھ سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ شعر آپ نے اتنا عمدہ بیان فرمایا جس نے کم سے کم لفظوں میں بہت کچھ کہہ دیا۔ اظہار تشکر کے ساتھ، حالانکہ تشنگی سی رہ جاتی ہے، آپ سے جتنی دیر بھی ہم گفتگو کریں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی آئے اور ابھی چل دیے، ابھی تو دل بھرا نہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت و سلامتی دے، تندرستی دے، درازی عمر کے ساتھ آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ بہت شکریہ ادا کرتے ہیں تمام ناظرین کی طرف سے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت لیتے ہیں کل تک کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبروں میں بنے رہنے کے لیے آپ ہمارے فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام پیج کو فالو کر سکتے ہیں، اور تازہ اپڈیٹس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل زی سلام کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور ہاں، بیل آئیکن دبانا بالکل نہ بھولیں۔